मेरे को ये कहना था, मैंने सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ा है, बट लास्ट में भी क्या हुआ ना कि घर में शादी हो गई, तो बहुत मतलब मेरा जो पीजीपीपी है ना, उसके हम्म। 4th क्लास से ना मतलब मेरा बच गया। फिर वहां से आपने ना कुछ नए चैप्टर्स भी करा दिए डे और नाइट में क्लासेस लगा के। तो हम्म। अब मैं इस टाइम में ना मतलब ये हो गया कि अब मैं कैसे पढूं, आप मुझे एक बार बस इसका बता देंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इनकम टैक्स के एग्जाम को लेके परेशान हैं। पेपर को लेके इतना टेंस रहना, और मैनेजमेंट को सोचते हैं वो सब्जेक्ट ही नहीं है। तो देखो, सारे सब्जेक्ट ही मुश्किल होते हैं, सारे सब्जेक्ट मुश्किल होते हैं अगर ना पढ़ा जाए। अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट बना ही नहीं दुनिया में जो कि मुश्किल हो। तो दिक्कत ये आ रही है आप लोगों के साथ कि आप एग्जाम, दिसंबर का दिन पता है कैसे निकल रहा है? सुबह सोच रहे थे 1 तारीख था, जब आंख खुली तो यार 2 तारीख हो गए। कई बार तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 3 4 तारीख हो गए यार, आज देखो 4 तारीख 5 तारीख, बस 10 दिन भी नहीं बचे आपके पास। तो इन टाइम पे आप किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, और किस तरीके से आपको देखना है सारी क्लासेस वगैरह, किस तरीके से जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। यहाँ पे दो तरीके के बच्चे हैं, सब कुछ पढ़ लिया, याद कुछ भी नहीं है। दूसरा, जिसने कुछ पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया या आधा आधा अधूरा पढ़ रखा है। तो मैं सिंपली सबसे पहले पढ़ने का आपको तरीका बताऊं इनकम टैक्स। आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट प्रोविजंस, उसकी वीडियो देखिए। मेरी एक प्रोविजन क्लास, जो प्रोविजन की वीडियो होती है, एक प्रोविजन 15 से 20 मिनट में मैं खत्म करा देता हूं। अगर मैंने एचआरए कराया होगा तो 15 से 20 मिनट में खत्म है। अगर मैंने पीएफ कराया है तो 15 से 20 मिनट में खत्म है। तो प्रोविजंस को इकट्ठा करिए आप। तो आपको सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर कर लेना चाहिए, तो मैं अगेन वही कहूंगा, आप सीक्वेंस फॉलो करिए जिससे आप परेशान नहीं होंगे। अभी भी बहुत, देखो, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बशर्ते आप कितना पढ़ते हो, किस तरीके से पढ़ते हो, ये टोटली डिपेंड ऑन यू। आपको अगर, मान के चलो, आपको सारा का सारा आपका डेली रूटीन इफेक्ट भी ना हो और हम पढ़ भी ले, तो ऐसा नहीं, आपको डेली रूटीन को अफेक्ट करना ही करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो आपका, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज जा रहे हो, चाहे वट एवर वर्क करते हो आप, उन सभी में बदलाव लाने की जरूरत है इन 10 दिनों में। चेंजेस क्या होना चाहिए? आपका डेली का शेड्यूल चेंज हो जाना चाहिए। इनकम टैक्स को आपको 2.5 से 3 घंटे देने पड़ेंगे। 2.5 से 3 घंटे, ये मैं बता रहा हूं आपको, इनकम टैक्स में 2.5 से 3 घंटे। अब सबसे पहले क्या करो आप, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन करिए। इंट्रोडक्शन को आपको पता है कितने टाइम में खत्म करना है? आधे दिन में। और ये बहुत डिजायरेबल नहीं है। इंट्रोडक्शन में क्या करना है? ओनली असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन, बात खत्म। और कुछ एक्स्ट्रा बातें बताइए, नो नीड टू लिसन, आपको जरूरत नहीं है वो सुनने की। इसमें क्या करना है? असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शन, और पर्सन कौन डिफाइन करो, 2 सबसेक्शन 32 में जो डिफाइन है, बस। इसके बाद आपको जो चैप्टर करना चाहिए, वो करना चाहिए रेजिडेंशियल स्टेटस। सर, रेजिडेंशियल स्टेटस में हम कितना वक्त लें? एक दिन, आधा दिन यहां बचा है, तो 1.5 डेज, बस। सर, इसके अंदर क्या टॉपिक है मैं बोल देता हूं, लिखने में टाइम भी जाएगा। मैं बोल देता हूं, एक तो आपका इंडिविजुअल, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, इनका नहीं आएगा आपके पेपर में, जनरली इंडिविजुअल का आएगा। इंडिविजुअल के केस के अंदर आपका सबसे पहले वो कंडीशंस जो दे रखे थे, 182 डेज, 60 डेज, 2 टाइम रेजिडेंस, लास्ट प्रीवियस ईयर में, वो चीजें। इसके एक्सेप्शन केस को जरूर कर लीजिएगा, जो 15 लाख रुपए इनकम वाली बात थी, वो जरूर पढ़िएगा, उसके ऊपर स्पेशली कई बार नोट आ जाता है। तो इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो टाइम कैलकुलेट करना सीखना है, और दूसरा आपको इसमें
इनकम कैलकुलेट करना सीखना है। कुछ बच्चे जो हैं वो कहेंगे सर एचयूएफ का कंपनी का, तो मैं प्रोबेबिलिटी बताऊं, आपका इंडिविजुअल आने के चांसेस ज्यादा है। और मजे की बात, बीकॉम प्रोग्राम ऑनर सबका पेपर एक ही दिन है, सिर्फ एसओएल को छोड़ के सबका पेपर रेगुलर वेगुलर का। तो इस बार आपको मौका भी नहीं मिलेगा कि किसका क्वेश्चन पेपर कैसा आया है, सबका 13 दिसंबर को डाला हुआ है। तो 2 दिन में आपके ये 2 चैप्टर निपट जाते हैं। अब नहीं कर सकते सर ऐसे कैसे होगा, तो वो तो देखो फिर दिक्कत है। तीसरा चैप्टर जो आपको उठाना चाहिए दैट इज, अभी हाउस प्रॉपर्टी में ना बहुत बच्चे कह रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है सर डेज में, इस तरीके से उस तरीके से ये चल रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। तो तीसरा चैप्टर जो आप उठाएं दैट इज आप डिडक्शन, या उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में बता दूंगा, या एचपी उठा लें आप। एचपी में जो पार्ट आपको कंफ्यूजन वाला है वो पार्ट आप छोड़ दें, उसके पीछे ना पड़े। डिडक्शन के अंदर आपका ज्यादा से ज्यादा 1 डेज लगेगा, और हाउस प्रॉपर्टी में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। सर डिडक्शन चैप्टर करना इसलिए जरूरी है कि हर चैप्टर के बीच में घुस जाता है। चाहे हाउस प्रॉपर्टी और 10 ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, सैलरी हो, पीजीबीपी हो, इंडिविजुअल असेसमेंट हो, हर चैप्टर के बीच में टांग अड़ा देगा ये। तो ये पहले ही मैं बोल रहा हूं आना जरूरी है। सर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा वो भी लिख देता हूं मैं। ये चैप्टर आपका आएगा लगभग लगभग 5 से लेके 8 नंबर के बीच का। सर आएगा ही नहीं आएगा, देखो आने तो 100% चांसेस बनते हैं। ये चैप्टर आपका आएगा लगभग लगभग 10 नंबर से लेके 15 नंबर के बीच का। सर ये चैप्टर कितने का आएगा? डिडक्शन अलग से आएगा आपका लगभग लगभग 6 मार्क्स का मान लो, और हाउस प्रॉपर्टी मान लो 10 नंबर का। तो टोटल ये मान के चलो 16 से 20 नंबर का वेटेज, कुछ भी वेरिएशन हो सकता है। तो अगर आप ये इतने चैप्टर करते हैं, आप पहले सबसे पहले माइंड से अपने एक टेंशन हटाओ। अगर आप इतने चैप्टर कर लेते हैं तो आप 5 नंबर, 15 नंबर और 15, 30 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। आपको कितने नंबर? 40%। 90 का पेपर आएगा, तो 90 का अगर आप 40% निकाले तो 36 नंबर चाहिए। तो मुझे बोलता है कि पास होना बड़ा मुश्किल लग रहा है सर, कैसे करें ना करें सर, सैलरी भी है सर, पीजीबीपी भी है, इतने सारे वो भारी भारी चैप्टर के नाम लेके आपको परेशान कर रहे हो खुद को। आप टारगेट लो के भैया इतने छोटे चैप्टर में कितने दिन हो गए यहाँ पे, 3 दिन और 2 दिन, 5 दिन में हम पास होने लायक तो बन ही गए। 5 दिन में हम पास होने लायक बन गए। इसके बाद क्या उठाना है आपको? इसके बाद आपको उठाना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। मैं अब उसके हिसाब से लेके चल रहा हूं। देखो जो पहले बताता था वो बात अलग है, अब मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी बच्चे पास हो जाएं, और उसके हिसाब से मैं चैप्टर सेलेक्ट करने को बोल रहा हूं कि भैया इसको करके निपटा दो। आप उठाएं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। और दूसरा उठाएं आप इसके साथ क्लबिंग। ये दोनों चैप्टर आप, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है ना, डेडिकेशन अगर आप में है तो 1 डे में खत्म हो सकता है, एक दिन। और एक दिन का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन लेके बैठना है, 1.5 घंटे के चैप्टर है तो खत्म ही हो जाएगा। बस आपको होना चाहिए कि भैया हमें पढ़ना है और इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। और ये दोनों चैप्टर में से आप मान के चलिए आपका 10 मार्क्स का आएगा। दोनों चैप्टर में से मिनिमम 10 to 15 मार्क्स का मान के चलिए, तो मैं मिनिमम मिनिमम वेटेज ले रहा हूं। लो भाई 6 दिन में पास हो गए। हमारे पास कितने दिन है? 13 तारीख। हमारे पास कितने दिन है? 13 तारीख। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे, मैं उनके लिए, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो तो चिंता ही मत करो, आप पास हो। बस कॉन्सेंट्रेट करो, चैप्टर को प्लानिंग करो और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करो। तो मैं पास होने वालों के लिए बता रहा हूं पहले, जो अभी क्या करें नहीं करें बहुत डरे हुए हैं जो। तो 5 दिन में आपके
1 दिन, 3 दिन और 2, 6 दिन। आज है तारीख 4, आपके पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल कितने दिन है आपके पास? 8 दिन। अब आपके पास 2 दिन है जिसके अंदर आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स मैं बताने जा रहा हूं जिसको आप करेंगे, उसमें भी मार्क्स आपके स्कोर हो सकते हैं। अब बच्चा अगर क्या गलती करता है कि स्टार्टिंग में ही सैलरी का ही पोर्शन में 5 दिन लगा दे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये हो गया जो बच्चे पास होना चाहते हैं। पास हो गए अगर आप इस चैप्टर को करते हो तो लगभग लगभग आप पासिंग एरिया तक पहुंच जाते हो। इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है सर आपको? इसके बाद आप पिक करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ये पिक कर ले, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितने नंबर का आएगा सर? ये भी आपका 10 नंबर तक का क्वेश्चन बन जाता है, और गारंटी नहीं है आएगा या नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जो चैप्टर लिखे हैं इसकी गारंटी रहती है कि आएगा ये। अदर सोर्स कई बार पूछा भी जाता है और कई बार नहीं भी पूछा जाता है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन पे। अब ये करने के बाद हमारा सारा थ्योरी खत्म हो गया। अब सर एग्रीकल्चर तो लिखवा ही नहीं आता एग्जाम में। एग्रीकल्चर आपको करना है तो कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड है, उसमें कोई चेंजेस भी नहीं है, कर सकते हैं आप। ये सारा थ्योरी खत्म हो जाता है। अगर आप इसको इससे ज्यादा स्पीडली कवर कर सकते हो तो इसके बाद आपको जो चैप्टर पिक करना है सबसे पहले वो करना है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन सैलरी मैं बाद में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये कुछ आसान है। कैपिटल गेन को 2 हिस्से में बांट दीजिए। एक थ्योरी का हिस्सा है जो कि है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन, और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कैपिटल गेन नहीं भी कर रहे हैं ना तो ये वाला सेक्शन तो करिए आप। सेक्शन 54 से लेके सेक्शन 54F तक ये तो अलग से थ्योरी में आ जाता है। कई बार प्रैक्टिकल के चॉइस में थ्योरी आ जाता है। अगर आप कैपिटल गेन नहीं भी कर रहे हैं तो इस सेक्शन को कर लीजिए, आधे घंटे में हो जाएगा ये। आधे से 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जो भी लगता है। अब कैपिटल गेन में आप सिर्फ और सिर्फ ज्यादा फोकस करिए नॉर्मल क्वेश्चन पे। जो स्पेशल केस वाले क्वेश्चंस कराए थे मैंने, याद होगा स्पेशल केस जिसमें हमारा स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्जन हो रहा है, इंश्योरेंस वाला हो रहा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ ले जाता है। इसको छोड़ दें, आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। इसके अंदर आप करें नॉर्मली SDV, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन वाला पार्ट, 110% वाला पार्ट याद है। इसके अंदर आप क्या करें सर? इसके अंदर आप करें SDV के अलावा शेयर फॉर फीचर। ये नॉर्मल एसेट्स का हो गया। इसके अंदर आपको शेयर्स के क्वेश्चन कर लेने हैं। मैं अगला जो चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, जो 5-6 दिन बचे उसमें मैं शेयर्स के चैप्टर रिवाइज करा दूंगा फटाफट से। चैप्टर क्या, जब क्वेश्चन करूंगा बीच में आएगा तो हो जाएगा। और एक थ्योरी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो एक दिन में हो सकता है आपसे। तो ये जल्दी से जल्दी, मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो भी बनाए हुए हैं कि क्विकली रिवाइज हो जाए। मैं कोशिश करता हूं कि फटाफट से 54F की एक वीडियो बना दूं जिसके अंदर पूरा बता दूं। वैसे मैंने जब पढ़ा रहा था तो मैंने कितनी बार बार बोला है कि 54 के सीरीज में आपका ये है, एक घर खरीद के दूसरा घर, एक घर बेचना है, दूसरा घर खरीदना है, 1 साल पहले खरीदना है, 2 साल बाद खरीदना है, नहीं तो 3 साल बनाने के लिए है। पैसे बचे हैं तो कैपिटल गेन डिपॉजिट में डाल दीजिए। कितना होगा मैक्सिमम, आपका लिमिट 2 करोड़ दे रखा था, 10 करोड़ से ऊपर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन तो बता रखा है कई बार। तो इस तरीके से मैं एक बार क्विकली रिवाइज जरूर करा दूंगा आपको। सर इसमें से क्वेश्चन आएंगे जी 10 नंबर का, लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन। तो आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजी वाइज फॉलो करिए। देखिए, जो बच्चा अभी पढ़ने के लिए तैयार हो रहा है, अभी पढ़ने की शुरुआत कर रहा है, उस बच्चे को एक बात तो ये मानना चाहिए कि या तो मुझे कुछ करना होगा, और नहीं करूंगा तो मेरा वैसे भी, अगर इनकम टैक्स में कुछ नहीं करके आते तो मार्क्स नहीं आएंगे, पास तो हो नहीं सकते। तो बेटर है कि हम इस प्लानिंग को एक बार फॉलो करते हैं। क्या पता हमारा निकल जाए तो बेटर है, क्या पता कि 100% निकल जाएगा अगर फॉलो करते हो आप।
तो यहां पे देखो आपका अगर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स में काउंट करूं तो हम पास हो जाते हैं यहां पे। और इसके बाद अब ये सरप्लस की तरफ जा रहे हैं, हम अच्छे नंबर की तरफ जा रहे हैं। अब आप ना पहले डी ग्रेड में थे पिछले पेज पे, अब डी से अब अगर आप इस पे आ रहे हो तो आप सी ग्रेड आने लग गए आपके। आप समझ रहे हो ना? ठीक है, डी ग्रेड लाना है, पीछे हो गया। डी 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 वाला तो पास ही होता है। अब इससे सी पे आओगे, फिर अगले पेज पे और भी कुछ पार्ट करोगे तो आ जाओगे बी पे। ठीक है ना? इसके बाद सैलरी, सैलरी के अंदर मैं जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं ना उनके लिए ये कोई स्टडी प्लान नहीं है भैया, तुम पूरा पढ़ लो, पूरा रजिस्टर निकालो, पूरा रिवाइज करो जो शुरू से पढ़ रहे हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, आप पूरा पढ़िए। आपको अच्छे नंबर अगर ए स्कोर करना है या आउटस्टैंडिंग स्कोर करना है आपको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब सैलरी के अंदर जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, सैलरी के आपको इसमें से थ्योरी भी आते हैं और प्रैक्टिकल भी आते हैं। दो पार्ट में सैलरी बटा हुआ है बेसिकली, एक परक्विजिट बेसिस और एक रिटायरमेंट बेनिफिट। अब आपकी किस्मत, अगर परक्विजिट्स वाला सेक्शन आया तो उसमें रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं होगा, ज्यादातर चांसेस बनता है जिसमें परक्विजिट्स ज्यादा देगा रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं देगा। और रिटायरमेंट बेनिफिट का आता है तो परक्विजिट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, होते हैं लेकिन कम हो जाते हैं। आप इसको दो सेक्शन लेके चलिए। इसमें से थ्योरी, थ्योरी वाला पोर्शन आप जरूर करिएगा। जो रिटायरमेंट बेनिफिट का थ्योरी जितने भी हैं इसका थ्योरी जरूर करें कि भैया लीव एनकैशमेंट क्या होता है, ग्रेजुएटी क्या होता है, आरपीएफ क्या होता है, यूआरपीएफ क्या होता है, या फिर एचआरए क्या है। एचआरए तो नॉर्मल है, उसको जरूर पढ़ें। उसमें से हो सकता है कि सैलरी के चॉइस में आपको उसका थ्योरी क्वेश्चन मिले, वैसे जनरली होता नहीं है। भाई इसको करने में आपके पास समय तो बचा नहीं है, तो मैं ऐसा करूंगा आपके फोल्डर में कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के मैं आपके फोल्डर में क्या करूंगा जो सिर्फ कॉन्सेप्ट है। वैसे तो कॉन्सेप्ट मैंने आज भी जैसे स्टार्ट किया तो मैंने पूरा पूरा पढ़ा दिया, तो वो इतनी जल्दी जो पहली बार देख रहा होगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की वीडियो मैं फोल्डर में डाल दूंगा। जो सैलरी 20-22 घंटे में जा रहा है मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अलग से डाल दूंगा, ये 2 आवर के अंदर कवर हो जाए। जो 20-22 घंटे में जा रहा है मैं कोशिश करूंगा ये कितने आवर में कवर हो जाए, 2 आवर में। लेकिन आपको इसमें एक मेहनत करनी होगी। कॉन्सेप्ट सारा देखा, रजिस्टर पे अच्छे से नोट किया, और फिर मैंने जो आज वाली क्लास में सैलरी के क्वेश्चन लगाए उसको ध्यान से फोकस से देखना है। और फिर आपको आगे वो सैलरी के क्वेश्चंस करते जाने हैं 10 ईयर से। 3-4 क्वेश्चन निकाल लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पेपर में बहुत कुछ करके आ जाओगे। सर कितने नंबर का आएगा? 19 नंबर। 19 का एक क्वेश्चन, हाँ 18 का। 90 का पेपर आएगा तो 18, 75 का पेपर आएगा तो 15। सर इसमें कितना टाइम? मैंने कहा ये मैंने दे दिया आपको। मेरे हिसाब से 1 से 1.5 दिन में आप सैलरी तभी कवर कर पाओगे जब मैं आपके लिए कुछ ऐसा शॉर्ट बना करके डाल दूं जिससे आपका बेनिफिट हो जाए। वन शॉट काइंड ऑफ कह लो, मैं सिर्फ उसके अंदर प्रोविजन होगा। मैंने कराया एचआरए क्या होता है पूरा पूरा बताया, एक छोटा सा एग्जांपल मैं कोशिश करूंगा डाल दूं और फटाफट हो जाए। अब आ जाओ भाई पीजीबीपी। आपका डी से आप पहुंच चुके हो, पता है बी पे आ चुके हो। अब आ जाओ पीजीबीपी। सर ऐसे तो आपने पूरा इनकम टैक्स ही बोल दिया करने को। पीजीबीपी में जो प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, देखो जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ाया है, बिल्कुल सही पढ़ भी रहे हो और उसी के हिसाब से चलना भी है। जो बच्चे अब आए हैं प्रोग्राम वाले बच्चे, सिर्फ सेक्शन 32 डेप्रीशिएशन वाला पोर्शन करें, सिर्फ डेप्रीशिएशन वाला पोर्शन करें। और जो बच्चे, अब देखो आप लोगों ने गलती कर दी, अब मैं बोलता रहता था 1 साल खराब होगा, खराब होगा, खराब होगा, तो अब तो देखो बचाने की पूरी कोशिश कर लो नहीं तो खराब हो जाएगा। और जो बच्चे ऑनर्स वाले हैं वो फुल क्वेश्चन करेंगे,
फुल, जिसके अंदर पूरा कैलकुलेशन बताया था, और साथ के साथ क्या बताया था मैंने, पार्टनरशिप वाला भी जो बताया था, वो पूरा पूरा प्रैक्टिस करना है। और जब तक अपने हाथ से दो चार सवाल नहीं कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा जिंदगी में। जो बच्चे शुरू से पढ़ भी रहे हैं ना, वो कह रहे हैं सर हम भूल जाते हैं, हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। भैया आप ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिस पे लगाइए, डाउट के लिए नंबर है, डाउट पे भेजिए। हाँ एक दो दिन डिले हुआ है, लेकिन अब पूरा सारी चीजें ठीक हो जाएगा सर। हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ किया ही नहीं है, पता नहीं क्यों टेंशन सी हो रही है। मनीषा आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो सर, एग्जाम में थ्योरी और प्रैक्टिकल में से चॉइस आएगी, कभी कभी आ जाता है। जिस बच्चे को लग रहा है ना कुछ नहीं पढ़ा है, सिंपल रजिस्टर उठाइए और रजिस्टर से सारे छोटे छोटे आपको नोट्स बनाने हैं। आप कोशिश करिए कि एक पेज पे नोट्स बना लो, जैसे फर्रे बनाते थे ना, आप 4 पेज का सॉल्यूशन एक पेज पे लिख लेते थे, ऐसे इसके प्रोविजन लिख लो, एग्जाम में ले जाने के लिए नहीं। आप प्रोविजन सामने लिख लो एकदम छोटी छोटी राइटिंग में, और फिर जब क्वेश्चंस करने बैठो तो वो हो, अच्छा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 4-5 क्वेश्चन करोगे, सब याद हो जाना है आपको। ठीक है, चलिए पीजीपीपी में ऑनर्स और प्रोग्राम वाले खासा ध्यान रखें, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, प्रोग्राम में नहीं आएगा। नहीं, अब आ जाओ भाई, इसमें कितना टाइम लोगे सर? डेप्रीशिएशन एक दिन में हो जाता है, वैसे समय तो खत्म हो ही गया है, लेकिन कितने जल्दी कौन से चैप्टर को पिकअप करते हो, इसको लास्ट में उठाना पीजीपीपी को। अब एक चैप्टर बचता है हमारा, इंडिविजुअल असेसमेंट। मैं तो हालांकि मेरे पास तो 6 दिन है पढ़ाने के लिए, तो मैं करा दूंगा, लेकिन इंडिविजुअल असेसमेंट आप भी कर सकते हो। मैं, आपका पेपर 13 को है, मैं 10 तारीख को जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो इंडिविजुअल असेसमेंट का है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप बोलोगे ये सर हमें आता ही था, क्योंकि इंडिविजुअल असेसमेंट पहले करे मैंने, जो पीछे अदर सोर्स के इनकम अलग अलग निकाले, जो मैं 10 तारीख को कराऊंगा आपको आता होगा, सिर्फ मुझे फॉर्मेटिंग बताना है और एग्जाम में आप करके आ जाओगे। लेकिन उसके लिए बशर्ते इंडिविजुअल असेसमेंट वही बच्चा कर सकता है जिसको सारा चैप्टर आता हो, क्योंकि सबको मिक्स करके बनाया जाता है वो। ठीक है, जिस बच्चे ने पूरा सारा पढ़ लिया है ना, आप 10 ईयर में से उठाइए, इंडिविजुअल असेसमेंट करने बैठिए, सब हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन सब कुछ दे रखा होगा, टोटल करिए, इनकम आ गया, इंडिविजुअल असेसमेंट आपको। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स थे। ये सर पीजीबीपी कितने का आएगा सर? 19 नंबर का। हाँ मैं बार बार 19 क्यों बोल देता हूं, 18 का। पीजीबीपी कितने का आएगा सर? 18 मार्क्स का। तो सबसे पहले सैलरी जब आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करिए, और जो स्ट्रेटेजी बताएं उसके हिसाब से फटाफट खत्म करिए। अब मैं बताता हूं, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, शुरू से वाले, ये तो बात है, शुरू से पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन, रेजिडेंशियल स्टेटस, डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी, एक दिन में खत्म होना चाहिए। एक दिन में सारे प्रोविजन तो आपको याद ही है, तो टारगेट लो, जो बच्चे पढ़ रहे थे शुरू से सब कुछ याद है, तो ये वाला सेक्शन आपको एक दिन में खत्म करना है। टारगेट बनाओ, ये एक दिन में खत्म करना है आपको। और आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, ये यहां तक आपको 2 दिन में खत्म करना है भैया। दूसरे दिन, कल 5 तारीख है, 5 और 6 में यहां तक खत्म कर लोगे। तीसरे दिन में सैलरी पूरा दिन ले सकते हो रिवाइज के लिए, और पीजीबी भी आप चौथे दिन कर सकते हो। तो जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे थे उनको दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने स्लो स्लो बताया है बातें, ये उनके लिए जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब जो बच्चे कह रहे हैं सर पढ़ा सारा है, डर लग रहा है, तो थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस लाइए और 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर के उठा के करना स्टार्ट करिए। और जब आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो ओनली ऑन फोकस कि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, माइंड में कोई नहीं चलना चाहिए कि मेरा मैनेजमेंट अकाउंट है, मेरा ये वाला सब्जेक्ट भी है, वो वाला सब्जेक्ट हटाइए, इनकम टैक्स पढ़िए। जो भी आपको, देखो पढ़ने का क्या समय सबसे अच्छा होता है, जिस समय आपका सबसे अच्छा आउटपुट निकल जाए वो सबसे अच्छा समय है। ना सुबह, ना शाम, ना दोपहर, ना रात, जिस टाइम पे आपका आउटपुट निकल जाए सबसे बेस्ट टाइम है। बस आपको फोकस करके करना है। सर कैपिटल गेन पीजीपीपी को दोबारा बता दो। कैपिटल गेन और पीजीपीपी, देखो पीजीपीपी में प्रोग्राम वाले बच्चे सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन करेंगे, ऑनर्स वाला डेप्रिसिएशन तो करना ही पड़ेगा, साथ के साथ फुल क्वेश्चन करना पड़ेगा।
कैपिटल गेन के अंदर एग्जेम्पशन वाले पार्ट को, थ्योरेटिकल वाले पार्ट को जरूर पढ़ के जाएं, ये थ्योरी पूछा जाएगा। नॉर्मल ये क्वेश्चंस होंगे। अभी मैं सैलरी एक क्लास और लूंगा, कल सैलरी करवाऊंगा, कल सुबह सुबह मैं रिकॉर्ड भी करूंगा सैलरी। इनफैक्ट जैसे ही मैं सैलरी को खत्म करूंगा, मैं उसके बाद मैं कैपिटल गेन को एक दिन में ही कवर करके सारा खत्म कर दूंगा। इसके बड़े बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं होते। फिर एचपी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा मैं। चलिए, हाँ जी आफरीन बताइए। मेरे को ये कहना था, मैंने सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ा है, बट लास्ट में भी क्या हुआ ना कि घर में शादी हो गई तो बहुत मतलब मेरा जो पीजीपीपी है ना, उसके हम्म, फोर्थ क्लास से ना मतलब मेरा बच गया। फिर वहां से आपने ना कुछ नए चैप्टर्स भी करा दिए डे और नाइट में क्लासेस लगा के। तो अब मैं इस टाइम में ना मतलब ये हो गया कि अब मैं कैसे पढूं। आप मुझे एक बार बस इसका बता देंगे? देखो पीजीबीपी बहुत बड़ी क्लासेस लंबे लेनी है। डेप्री अगर आप बोल रहे हो फोर्थ क्लासेस ले लिया, तो मे आई हाँ। होप कि आप डेप्रिसिएशन का आधा से ज्यादा क्लास कवर कर चुके हो, या हम्म। डेप्रिसिएशन खत्म भी हो गया। इसके यस। बाद आप प्रोविजन वाला मैंने एक ही दिन में पूरा कराया था, दो दिन लिए थे, यानी 2.5 से 3 ओके। घंटे। आप प्रोविजन जरूर, आपका ऑनर से प्रोग्राम है, प्रोग्राम है। प्रोग्राम है, तो आप हम्म। रफली जो जितने प्रोविजन बताएं वो रफली हम्म। आप एक बार कंप्लीट कर ले। और एक या दो हम्म। क्वेश्चन मैंने जो बोर्ड पे कराए वही देखें, उससे ज्यादा ना देखें। और ओके डेप्रिसिएशन वाले सर। पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आपके 10 ईयर में 7-8 क्वेश्चंस हैं डेप्रिसिएशन वाले जिसके आप प्रैक्टिस करोगे, इससे आपका ओके सर। पीजीपीपी अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है। और सर पीजीपीपी के बाद भी आपने ना कुछ चैप्टर्स करा रखे हैं, उसका भी बता दीजिए। चैप्टर उसके अंदर अदर सोर्स 1 घंटे का चैप्टर है, हम्म। आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई हम्म। दिक्कत नहीं। एग्रीकल्चर आपके एग्जाम में नहीं आता प्रोग्राम में, हम्म। बस एक बार आपको हम्म। पढ़ना है सिंपली। अदर सोर्स के 10 अंदर, ईयर से पढ़ लूँ फिर? हाँ सिर्फ 10 10 ईयर ईयर से से भी पढ़ पढ़ लूँ? लो। बिल्कुल 10। अभी जो टाइम है ना, मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हम्म। को देख लीजिए 1-1.5 घंटे, 1x हम्म। 1.5x जैसे भी करके, फिर 10 ईयर पे आ जाइए हम्म। सीधा आप इस टाइम पे। अच्छा ठीक है। सर उसमें सिर्फ प्रोविजन प्रोविजन अब करना है, मतलब 11 क्लासेस है टोटल बीजीपीबी में, तो प्रोविजन प्रोविजन करूँ बस? प्रोविजन पढ़िए और लास्ट के क्वेश्चंस को आप फोकस करिए किस तरीके से करना है। 10 ईयर वाले? 10 ईयर वाले सीधा 10 ईयर पे आ जाइए। बुक्स अच्छा। अभी इस टाइम पे हम्म। बुक उठाने का मतलब है बहुत सारी ऐसी भी चीजें लगेगी कि लगेगा ये तो नहीं रह गया। आपको हम्म। सिर्फ 10 ईयर पे फोकस करना है, और सारे प्रोविजन आपने पढ़ रखे हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके सर। और सर एक बात ना, आपने ये बताया था ना अभी जो सब कुछ शुरू से जिसने पढ़ा है उसका, आपने बताया कि इंट्रो आरपी और एचपी जो है वो एक दिन में, और खत्म। सेट ऑफ क्लबिंग और कैपिटल गेन वो 2 दिन में। उसके हाँ, बाद वाला मेरा बच गया सर, एक बार बता दीजिए वो भी। जैसे अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो ये वाला पोर्शन एक हम्म। दिन में हो जाना चाहिए, ये दो चैप्टर हम्म। और अदर सोर्स जो रह गया एक दिन में, और हम्म। कैपिटल गेन एक दिन में। उसके बाद फिर सैलरी और पीजीबीपी को हम्म। जो टाइम देना है आप दे सकते हैं। ओके ओके ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू सो मच सर, थैंक ओके। यू। हाँ जी रौनक बताइए। सर मेरा डाउट है। सर एक तो जैसे मैंने भी स्टार्टिंग से पढ़ा है, तो सर हम्म। सैलरी प्रोविजन जितने की भी रिवाइज करने हैं वो वीडियो से देख के फिर शिवदास से प्रैक्टिस करूं? देखो आपने अगर शुरू से पढ़ रखा है सारा, तो नो नीड टू वॉच वीडियो। वीडियो देखने में आपका टाइम जाएगा। जो रजिस्टर पे लिखा है उस हाँ। रजिस्टर को रिवाइज करेंगे तो शायद आप आधे घंटे में पूरा रिवाइज कर लेंगे। सर वीडियो और देखने बैठे, वीडियो हाँ, देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। और सर एक कैपिटल गेन में हमारी मैम ने बोला है 112 है और 111 है, बहुत मैं इंपॉर्टेंट। डेफिनेट अब जब कैपिटल गेन के मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा परसों, तो परसों आपको सारे रेट्स, शेयर्स वाले 111 ए, 112 ए, 111 और 112 जो 3 सेक्शन है, वो कुछ नहीं है, वो जस्ट एक रेट है, वो मैं करवा दूंगा आप सभी को। और सर ये हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ा कंफ्यूजन है वो, क्योंकि जो आपने करा उसमें आपने बोला कि अगर पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 12 महीने लेना है, बट हम्म। हमारे कॉलेज वाली टीचर ने बोला जितना पीरियड आपका ओरिजिनल लेट आउट है वही लेना है। हाँ उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आया है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए भी मैंने बोला है कि वो आप वो वाला पोर्शन छोड़ दीजिए बस। ठीक है। बाकी मैं उसको जब क्लियरिफाई कर दूंगा इस तरीके से करना है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। सर आज आपने अभी सैलरी पढ़ाया क्लास में? आज एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन कर रहा था। हाँ हाँ, मैंने शाम को 6:30 से ही क्लास स्टार्ट कर दिया था, 6:30 पौने 7। और सैलरी पूरे जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है 10 ईयर के, वो कराए पूरे पूरे मैंने। सर एलटीसी पेपर में आता है वैसे, इतना नहीं आता। 80C? एलटीसी लीव ट्रैवल LTC हुआ। आएगा बिल्कुल। देखो सैलरी का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो कि पेपर में नहीं पूछा जाएगा।
और कुछ भी उसमें से पूछा जा सकता है। तो आपको पढ़ के जाना है, बस ये याद रखना, न्यू रिज्यूम में नहीं मिलता, ओल्ड रिज्यूम में मिलता है इसका एग्जामिशन। मतलब आज आपकी आज वाली वीडियो देख लूं तो सब हाँ क्वेश्चन वगैरह। हाँ बिल्कुल, आज वाली वीडियो देखोगे तो सैलरी में काफी सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में जो चल रहे थे पहले वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है सर, आज रात को ही देख देता हूँ। ठीक। थैंक यू सर। ओके। हाँ मनीषा सर, पीजीबीपी का पीडीएफ अपलोड कर दीजिए प्लीज, जैसे जैसे आपने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, क्योंकि थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाएगा। मैं सभी के पीजीबीपी के पीडीएफ अपलोड नहीं हुए क्या? हाँ जी, पीजीबीपी के पीडीएफ नहीं डले जो मैंने करवाए क्वेश्चंस क्लास में? क्यों नहीं डले? चलिए मैं करवाता हूँ इसको अपलोड, शायद सिंक नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, आप जा सकते हैं, क्लास खत्म। यस सर, ना बताइए। बताइए। हेलो हाँ जी अर्नब बताइए। सर, मैं कह रहा था कल क्लास कब होगी वो पूछना था। कौन सी क्लास? इनकम टैक्स की सर। कल कल सुबह 9 बजे मैं रिकॉर्ड करूंगा, उसका वेट मत करिए, आप जो बताया प्रोविजन वो करिए। आपको बस सैलरी के क्वेश्चन देखना है, तो मैं लाइव जैसे ही मुझे टाइम मिलता है 9 बजे रिकॉर्ड करूंगा, एक शाम को 7:30, तो वो तो टाइम टेबल पे है ही है। शाम वाली क्लास में मैं कोशिश करूंगा हाउस प्रॉपर्टी वाले कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करूं, और सुबह सैलरी के मुझे 4 क्वेश्चन और करने हैं, ऑनर्स के 4-5 क्वेश्चन और कर दूंगा मैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और आप अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत कम टाइम बचा है आपको एग्जाम के। हाँ मैनेजमेंट की होगी, मैनेजमेंट में छोटा सा टॉपिक है, वो सारे चीजें करा दिए जो पेपर में आते हैं, जो नहीं आते। मेरे को ये कहना था, मैंने सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ा है, बट लास्ट में अभी क्या हुआ ना कि घर में शादी हो गई, तो बहुत मतलब मेरा जो पीजीपीपी है ना, उसके फोर्थ क्लास से ना मतलब मेरा बच गया। फिर वहां से आपने ना कुछ नए चैप्टर्स भी करा दिए डे और नाइट में क्लासेस लगा के। तो अब मैं इस टाइम में ना मतलब ये हो गया कि अब मैं कैसे पढूं, आप मुझे एक बार बस इसका बता देंगे? देखो पीजीबीपी बहुत बड़ी क्लासेस लंबे लेनी है, डेप्री अगर आप बोल रहे हो फोर्थ क्लासेस ले लिया, तो मे आई हाँ। होप कि आप डेप्रिसिएशन का आधा से ज्यादा क्लास कवर कर चुके हो, या हम्म। डेप्रिसिएशन खत्म भी हो गया। इसके यस। बाद आप प्रोविजन वाला मैंने एक ही दिन में पूरा कराया था, 2 दिन लिए थे, यानी 2.5 से 3 ओके। घंटे। आप प्रोविजन जरूर, आपका ऑनर से प्रोग्राम है? प्रोग्राम है। प्रोग्राम है, तो आप हम्म। रफली जो जितने प्रोविजन बताएं वो रफली हम्म। आप एक बार कंप्लीट कर ले, और एक या दो हम्म। क्वेश्चन मैंने जो बोर्ड पे कराए वही देखें, उससे ज्यादा ना देखें। और ओके। डेप्रिसिएशन वाले पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपके 10 ईयर में हम्म। 7-8 क्वेश्चंस हैं डेप्रिसिएशन वाले जिसके आप प्रैक्टिस करोगे, इससे आपका ओके सर। पीजीबीपी अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है। और सर पीजीपीपी के बाद भी आपने ना कुछ चैप्टर्स करा रखे हैं, उसका भी बता दीजिए। चैप्टर उसके अंदर अदर सोर्स 1 घंटे का चैप्टर है, हम्म। आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई हम्म। दिक्कत नहीं। एग्रीकल्चर आपके एग्जाम में नहीं आता प्रोग्राम में, हम्म। बस एक बार आपको हम्म। पढ़ना है सिंपली। अदर सोर्स के 10 अंदर, ईयर से पढ़ लूं फिर? हाँ सिर्फ 10 10 ईयर ईयर से से भी पढ़ पढ़ो, लूं? बिल्कुल 10। अभी जो टाइम है ना, मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हम्म। को देख लीजिए 1-1.5 घंटे, 1x हम्म। 1.5x जैसे भी करके, फिर 10 ईयर पे आ जाइए हम्म। सीधा आप इस टाइम पे। अच्छा ठीक है सर। उसमें सिर्फ प्रोविजन प्रोविजन अब करना है, मतलब 11 क्लासेस है टोटल बीजीपीबी में, तो प्रोविजन प्रोविजन करूँ बस? प्रोविजन पढ़िए और लास्ट के क्वेश्चंस को आप फोकस करिए किस तरीके से करना है। 10 ईयर वाले? 10 ईयर वाले सीधा 10 ईयर पे आ जाइए। बुक्स अच्छा। अभी इस टाइम पे हम्म। बुक उठाने का मतलब है बहुत सारी ऐसी भी चीजें लगेगी कि लगेगा ये तो नहीं रह गया, आपको हम्म। सिर्फ 10 ईयर पे फोकस करना है, और सारे प्रोविजन आपने पढ़ रखे हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके सर। और सर एक बात ना, आपने ये बताया था ना अभी, जो सब कुछ शुरू से जिसने पढ़ा है उसका आपने बताया कि इंट्रो, आरपी और एचपी जो है वो एक दिन में, और खत्म। सेट ऑफ क्लबिंग और कैपिटल गेन वो 2 दिन में। उसके हाँ, बाद वाला मेरा बच गया सर, एक बार बता दीजिए वो भी। जैसे अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो ये वाला पोर्शन एक हम्म। दिन में हो जाना चाहिए, ये 2 चैप्टर हम्म। और अदर सोर्स जो रह गया एक दिन में,
और कैपिटल गेन एक दिन में। उसके बाद फिर सैलरी और पीजीबीपी को जो टाइम देना है आप दे सकते हैं। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू सो मच सर, ओके। थैंक यू। हाँ जी रौनक बताइए। सर मेरा डाउट है सर, एक तो जैसे मैंने भी स्टार्टिंग से पढ़ा है, तो सर सैलरी प्रोविजन जितने की भी रिवाइज करने हैं वो वीडियो से देख के फिर शिवदास से प्रैक्टिस करूं? देखो आपने अगर शुरू से पढ़ रखा है सारा तो नो नीड टू वॉच वीडियो। वीडियो देखने में आपका टाइम जाएगा। जो रजिस्टर पे लिखा है उस हाँ। रजिस्टर को रिवाइज करेंगे तो शायद आप आधे घंटे में पूरा रिवाइज कर लेंगे। सर वीडियो और देखने बैठे, वीडियो हाँ, देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। और सर एक कैपिटल गेन में हमारी मैम ने बोला है 112 है और 111 है, बहुत मैं इंपॉर्टेंट। डेफिनेट अब जब कैपिटल गेन के मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा परसों, तो परसों आपको सारे रेट्स शेयर्स वाले 111 ए, 112 ए, 111 और 112 जो 3 सेक्शन है वो कुछ नहीं है, वो जस्ट एक रेट है, वो मैं करवा दूंगा आप सभी को। और सर ये हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ा कंफ्यूजन है वो, क्योंकि जो आपने करा उसमें आपने बोला कि अगर पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 12 महीने लेना है, बट हमारे कॉलेज वाली टीचर ने बोला जितना पीरियड आपका ओरिजिनल लेट आउट है वही लेना है। हाँ उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आया है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए भी मैंने बोला है कि वो आप वो वाला पोर्शन छोड़ दीजिए बस। ठीक है बाकी मैं उसको जब क्लियरिफाई कर दूंगा इस तरीके से करना है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। सर, आज आपने अभी सैलरी पढ़ाया क्लास में? आज एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन कर रहा था। हाँ हाँ मैंने शाम को 6:30 से ही क्लास स्टार्ट कर दिया था, 6:30 पौने 7। और सैलरी पूरे जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है 10 ईयर के वो कराए पूरे पूरे मैंने। सर एलटीसी पेपर में आता है वैसे, इतना नहीं आता। एटीसी, एलटीसी लीव ट्रैवल एलटीसी आएगा बिल्कुल। देखो सैलरी का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो कि पेपर में नहीं पूछा जाएगा, और कुछ भी उसमें से पूछा जा सकता है। तो आपको पढ़ के जाना है, बस ये याद रखना न्यू रिज्यूम में नहीं मिलता, ओल्ड रिज्यूम में मिलता है इसका एग्जामिशन। मतलब आज आपकी आज वाली वीडियो देख लूं तो सब हाँ क्वेश्चन वगैरह? हाँ बिल्कुल, आज वाली वीडियो देखोगे तो सैलरी में काफी सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में जो चल रहे थे पहले वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है सर, आज रात को ही देख देता हूँ। ठीक, थैंक यू सर। ओके।